So new day and new tutorial for you guys. So this is a bridal makeup tutorial and in detail आपको मैं सिखाऊंगी as usual मैं जैसे सिखाती हूँ. तो ये थी हमारी बहुत ब्यूटीफुल सी ब्राइड बट इनकी हुडेड आइज थी काफ़ी हुडेड. तो ये आप उनका बिफोर देख सकते हो. तो उनके कुछ कुछ एक्ने मार्क्स थे, अ लिटिल बिट ऑफ ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन एंड देन द हुडेड आइज. तो हुडेड आइज पे मेकअप कैसे करना है या ऐसी स्किन पे काम कैसे करना है आप अच्छे से सीख सकते हो इस ट्यूटोरियल से. तो जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहले हम बेस स्टार्ट करें, उसके लिए अच्छे से मैंने टोनर किया, मॉइस्चराइज़ किया. तो यहाँ पे जो मैंने मॉइस्चराइज़ किया वो एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज से मैंने किया है. उसके बाद आई एम यूजिंग अ स्ट्रॉप क्रीम. तो स्ट्रॉप क्रीम क्या होती है, जिसमें इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट भी होता है और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी होता है. तो अच्छे से हम अपनी स्किन को प्रेप करें एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया है मॉइस्चराइजिंग स्प्रे. तो इसको कंफ्यूज मत करना टोनर के साथ, टोनर अलग था, मॉइस्चराइजिंग स्प्रे अलग है. तो जब मेरी स्किन अच्छे से प्रेप हो गया, आई स्टार्टेड विद द बेस. उसके लिए मैंने उनका बेस में सबसे पहले जो भी अंडरटोन डार्क थी उनको करेक्टर से मैंने सेट किया. तो बहुत डार्क करेक्टर की नीड नहीं थी, आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल ब्राउन करेक्टर से भी सारा कवर अप हो चुका है. तो इसको अच्छे से लगा के ब्लेंड करके हम जंप कर रहे हैं फाउंडेशन की तरफ. तो यहाँ पे हमने की फाउंडेशन यूज़ विच इज़ फ्रॉम रिकोड और अच्छे से फाउंडेशन हमने यहाँ पे लगा दी, प्रॉपर कवरेज दे दी है फाउंडेशन से एंड देन हम उसे करेंगे ब्लेंड विद ब्यूटी ब्लेंडर. तो ब्यूटी ब्लेंडर यहाँ पे मस्ट था कि उनकी स्किन में सारी फाउंडेशन चली जाए एज उनकी स्किन थोड़ी सी ड्राई फॉर्म में थी. तो इसलिए हम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह ब्लेंड कर रहे हैं. एंड अगेन यहाँ पे एक टिप आ गई गाइस कि हम यूज़ कर रहे हैं मॉइस्चराइजिंग स्प्रे. तो कंफ्यूज फिर मत होना, ये टोनर नहीं था, ये फिक्स नहीं था, ये मॉइस्चराइजिंग स्प्रे है जो कि स्पेशली रिकोड ब्रांड में ही मिलती है अफोर्डेबल रेंज में, सो दैट उनकी जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, स्किन मॉइस्चर हो जाए, स्किन वॉज ड्राई. तो उसके बाद हमने यूज़ किया करेक्टर और अगेन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं क्रीम कॉन्टोर. सो क्रीम वर्क ज़्यादा रख रही हूँ बिकॉज स्किन ड्राई में है और पाउडर वर्क हम थोड़ा लेस रखेंगे एंड प्लस फेस को एक स्ट्रक्चर देना था. तो उसके लिए हमने क्रीम कॉन्टोर किया. तो पहले हमने थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए नॉर्मल कलर में यूज़ किया था कंसीलर. अब हम थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए कंसीलर यूज़ कर रहे हैं. सो आफ्टर ब्लेंडिंग द कॉन्टोर एंड द कंसीलर, अगेन यहाँ पे टिप आ गई गाइस कि आपने क्रीम कॉन्टोर को ब्लेंड करना विद द स्टिपलिंग ब्रश, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस में भी बताया हुआ है, इवन मैंने इंस्टाग्राम पे भी बताया हुआ है. सो ये टिप नोट कर लो. सो इसको ब्लेंड करने के बाद विद द ब्यूटी ब्लेंडर आप कंसीलर को ब्लेंड करोगे अच्छे से. सो ऐसी टिप्स को जानने के लिए, ये नॉलेज लेने के लिए आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो. इवन हमारा प्रो कोर्स एंड सेल्फ कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, हम इन डिटेल में सिखाते हैं सारा कुछ. सो इसको ब्लेंड करने के बाद अब हम यूज़ करेंगे क्रीम ब्लशर. अगेन सारा हमने वर्क क्रीम में रखना है, तो हम क्रीम ब्लशर यूज़ करने जा रहे हैं एंड ये भी रिकोड से है. सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो इस वीडियो में यूज़ किया हमने दैट इज़ फ्रॉम रिकोड. एंड ये था लिप एंड चीक टिंट इन द शेड गूज़बम्प. ये मैंने आगे भी बताया एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शेड फ्रॉम रिकोड. सो एज आई टोल्ड यू, ड्राई स्किन है तो हम पाउडर तो करेंगे बट बहुत लेस पाउडर हम करेंगे. तो उसके लिए स्पेशली यू नीड टू यूज़ अ पिज़्ज़ा पफ और अ राउंड पफ. तो पफ से आप पाउडर लगाओगे और वो भी बहुत एक्सेस में नहीं कि अगेन स्किन ड्राई ना हो जाए. नाउ आई एम यूजिंग दिस कॉन्टोर पैलेट अगेन फ्रॉम रिकोड. देख सकते हो बहुत सारे शेड्स हैं तो बड़े परफेक्ट है अगर आप प्रोफेशनल हो. तो पाउडर कॉन्टोर करने के बाद नाउ आई एम यूजिंग द कंसीलर ऑन द आईज, क्योंकि आई मेकअप स्टार्ट करना है. एक तो हुडेड आइज़ है, तो हुडेड आइज़ के लिए ये टिप है कि उन पर ज़्यादातर स्मोकी आई मेकअप अच्छा लगता है. वो चाहे आप ब्राउन में करो, ब्लैक में करो, ब्लू में करो, ग्रीन में, एनी ऑफ द कलर. अब ये थी ब्राइड एंड देन उनका जो लहंगा था बहुत ही मल्टी कलर का लहंगा था. देवर लॉट्स ऑफ कलर. सो आई चूज़ टू कीप द ब्राउन कलर ऑन द आइज़, जो न्यूट्रल कलर है और सबके साथ चलेगा. सो स्टार्टेड विद द डार्क ब्राउन कलर. उसी को मैंने अच्छे से ब्लेंड किया विद द फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश और वो क्रीज लाइन पे भी उसने एक हल्का सा ट्रांजिशन शेड दे दिया. तो आफ्टर दिस आई एम यूजिंग अ काजल पेंसिल कोहल एज अ आईलाइनर और वो यूज़ करके हम अपनी इस लुक को अच्छे से डन कर देंगे. इसके बाद हम करेंगे आईब्रोज और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रिकोड का ही जेल, आईब्रोज वाली जेल. और ये जो ब्रश है वो है बेली का ब्रश है, जिसके वन साइडेड स्लांट ब्रश है और दूसरी साइड स्पूली ब्रश है. तो परफेक्ट है आईब्रोज करने के लिए. इसके बाद इसके बाद के पेंडिंग स्टेप्स हम सारे डन करने के बाद आप ये देख सकते हो कि आफ्टर लुक कितनी प्यारी ग्लोइंग आई है. बिल्कुल भी कहीं से ड्राइनेस पैचीनेस कुछ नहीं लग रहा है. तो ऐसी लुक सीखने के लिए आप हमारी अकेडमी भी ज्वाइन कर